वेलकम बैक इन आवर वीडियो लेक्चर। सो आई होप कि आपको पिछले लेक्चर्स में जो हम लोगों ने पढ़ा था दैट इज़ डिमांड, व्हाट इज़ डिमांड एंड व्हाट इज़ डिज़ायर, और फिर हम लोगों ने देखा था फैक्टर्स, कैसे कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं हमारे डिमांड को। और तीसरे लेक्चर में हम लोगों ने देखा था डिमांड फंक्शन को, कि मैथमेटिकल किस तरीके से रिप्रेजेंट किया है फैक्टर्स को और डिमांड को। ओके, सो आज के लेक्चर में हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। किसी भी एग्ज़ाम, कोई भी स्कूल का एग्ज़ाम हो, हर एक स्कूल के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता ही है ऑलवेज। सो दैट इज़ लॉ ऑफ डिमांड। क्या है आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, हमारा कंसेप्ट दैट इज लॉ ऑफ डिमांड। यहाँ पे बोर्ड पे तो आपको ऐसा लग रहा होगा पता नहीं क्या है ये, बट सबसे इजी आंसर है ये, सबसे इजी आंसर। 5 हिस्सों में ये आंसर है, 5 पॉइंट्स। इसके अंदर 5 चीज़ें आनी चाहिए, वो 5 चीज़ों में आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, सो हम लोग शुरुआत करते हैं लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, सो ये वाला प्रिंसिपल, ये लॉ ऑफ डिमांड हम लोगों को किसने दिया है, क्या किया है। सो सबसे पहले हम लोग उस चीज़ को देखते हैं। सो आ जाते हैं हम लोग डिफाइन पे। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, या ये जो लॉ ऑफ डिमांड प्रिंसिपल है वो क्या बोलता है। ठीक है, देखो क्या लिखा है, द प्रिंसिपल एक्सप्लेनिंग द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। ऐसा प्रिंसिपल जो रिलेशनशिप बताता है प्राइस और डिमांड के बीच में, फॉर अ गुड और अ सर्विस। यहाँ पे क्या लिखा है, कीपिंग द इफेक्ट ऑफ ऑल अदर फैक्टर एज अ कांस्टेंट। क्या बोला है यहाँ पे कि ऐसा प्रिंसिपल जो हम लोगों को बताता है रिलेशनशिप प्राइस और डिमांड के बीच में, कि प्राइस ऑफ अ गुड कितनी है और डिमांड उसकी सामने कितनी है। ऐसे रिलेशनशिप को हम लोग यहाँ पे क्या टर्म कर रहे हैं, एज अ लॉ ऑफ डिमांड। लेकिन इसके अंदर एक चीज़ आ जाती है, एक कंडीशन आ जाती है। हम लोग प्राइस और डिमांड को तभी ही रिलेट कर सकेंगे, उनके बीच का रिलेशनशिप बता सकेंगे, जब दूसरे फैक्टर्स जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं उसको अगर हम लोग कांस्टेंट रखें। देखो क्या लिखा है, कीपिंग द इफेक्ट ऑफ ऑल अदर फैक्टर्स रिमेन एज दी कांस्टेंट और अनचेंज। ठीक है, ऐसा क्यों यहाँ पे, क्योंकि ऑफ कोर्स कोई भी दो वेरिएबल्स का अगर आपको रिलेशन बताना है कि उनके बीच में क्या रिलेशन है, तो यहाँ पर जितने भी दूसरे फैक्टर्स हैं, क्योंकि यू नो देयर आर मैनी फैक्टर्स, बहुत से फैक्टर्स है, सिर्फ अकेला प्राइस फैक्टर नहीं है जो डिमांड पे अफेक्ट करता है। बहुत से फैक्टर जैसे इनकम ऑफ अ कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ अ कंज्यूमर, फिर सब्स्टिट्यूट गुड की क्या प्राइस है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड की क्या प्राइस है, ये सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। लेकिन अगर हम लोगों को प्राइस और डिमांड का सिर्फ रिलेशन पढ़ना हो, तो ये रिलेशन पढ़ने के लिए हम लोगों को बाकी जितने भी फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं डिमांड को, उनको क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट रखना पड़ेगा। क्योंकि इकोनॉमिक्स में अगर आप कोई भी थियोरी, कोई भी प्रिंसिपल पढ़ते हो, तो हम लोगों को कुछ चीज़ों को कांस्टेंट रखना पड़ता है, कुछ जो हम लोगों को ऐसे अजम्पशंस लेने पड़ते हैं कि कुछ चीज़ें कांस्टेंट है, उसी के बाद हम लोग किसी प्रिंसिपल को डिस्क्राइब कर सकते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर। सो यहाँ पे भी वही चीज़ आपको बताई हुई है कि रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड डिमांड, ऐसा जो प्रिंसिपल है उस प्रिंसिपल को हम लोग लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं। सो इन शॉर्ट, बहुत इजी लैंग्वेज में, प्राइस एंड डिमांड आपस में क्या रिलेट करते हैं, दैट इज लॉ ऑफ डिमांड। कीपिंग द अदर फैक्टर्स रिमेन कॉन्स्टेंट, बाकी सारे जो भी फैक्टर्स है उसको कॉन्स्टेंट कर दो, उनमें कोई भी चेंजेस नहीं आ रहा है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्या डिस्क्राइब कर रहे हैं, सिर्फ प्राइस एंड डिमांड। उसी प्रिंसिपल को हम लोग लॉ ऑफ डिमांड बोलते हैं। अब ये लॉ ऑफ डिमांड दिया किसने है, किसने ये थ्योरी प्रेजेंट की है, सो प्रेजेंटेड बाय हूम। सो यहाँ पे आपको नाम दिया हुआ है बाय एल्फ्रेड मार्शल। क्या दिया हुआ है, बाय एल्फ्रेड मार्शल। एल्फ्रेड मार्शल बहुत अच्छे इकोनॉमिस्ट, प्रोफेसर रहे हैं, और उन्होंने काफ़ी कुछ इकोनॉमिक्स के अंदर थियोरीज वगैरह दी है, एंड लॉ ऑफ डिमांड इज़ वन ऑफ द थियोरी ऑफ एल्फ्रेड मार्शल।
सो आपको ये मेंशन करना पड़ेगा कि ये थियोरी जो प्रेजेंट की है लॉ ऑफ डिमांड की, वो प्रेजेंट की है एल्फ्रेड मार्शल ने। और एल्फ्रेड मार्शल ने लॉ ऑफ डिमांड को क्या एक्सप्रेस किया है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। सो हम लोग पढ़ते हैं लॉ ऑफ डिमांड एक्सप्रेसेस द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। हम लोगों ने जब फैक्टर्स अफेक्टिंग हम लोग पढ़ रहे थे डिमांड में, उस वक्त हम लोगों ने ये चीज़ को देखा था कि देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड डिमांड, कि जब प्राइस किसी भी कमोडिटी की बढ़ती है तो ऑफकोर्स सामने उसकी डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। हम लोगों ने अनियंस का एग्जाम्पल लिया था और वही अनियंस का एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे भी लेंगे कि से फॉर एग्जाम्पल अगर अनियन की प्राइस बढ़ रही है, ठीक है, सो कंपैरेटिवली हमारी डिमांड क्या होती जा रही है, उससे कम हो जा रही है, क्योंकि एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ क्या हो रही है, कम हो रही है। इस वजह से हम लोग क्या बोल रहे हैं, डिमांड और प्राइस में क्या है, इन्वर्स रिलेशन है। अगर प्राइस कम हो जाता है तो डिमांड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो दोनों ऑपोजिट इन्वर्स रिलेट करते हैं एक दूसरे के साथ। सो ऐसे इन्वर्स रिलेशनशिप यहाँ पे बताया है। क्या बोला है, between the price and demand, stating that when other factors influencing demand, when other factors affecting भी हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे, लेकिन ये डिफाइन एल्फ्रेड मार्शल के अकॉर्डिंग है, तो उनके वर्ड्स को ही हम लोगों को फॉलो करना पड़ेगा। हम लोग कोई भी अपना वर्ड ऐड नहीं कर सकते। सो किसी इकोनॉमिस्ट ने दी है ऑफ कोर्स। सो व्हेन अदर फैक्टर्स, क्या बोला है यहाँ पे, जो भी अदर फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डिमांड है, कि जितने भी दूसरे फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं, जो इन्फ्लुएंस करते हैं डिमांड को, उनको क्या रखा है, रिमेन्स कांस्टेंट और अनचेंज। उनको क्या किया है, कोई भी चेंजेस उसमें नहीं आ रहे हैं, उनको कांस्टेंट रखा हुआ है, कोई चेंज नहीं हो रहा है। जैसे इनकम ऑफ अ कंज्यूमर, कोई चेंज नहीं, हम लोग देखते हैं वो चीज़। फिर क्या बोला है, इफ अ प्राइस ऑफ अ गुड फॉल्स, अगर किसी भी कमोडिटी का, कोई भी गुड का अगर प्राइस कम हो जाता है, फॉल होता है, तो डिमांड क्या हो जाती है, एक्सपांड। डिमांड क्या हो जाती है, एक्सपांड। और अगर इफ प्राइस ऑफ अ गुड राइजेस, अगर प्राइस बढ़ती है किसी भी गुड की, तो डिमांड क्या हो जाती है, फॉल्स। सो इसी स्टेटमेंट को हम लोगों को स्केड्यूल के थ्रू और कर्व के थ्रू, डिमांड ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के थ्रू हम लोगों को इस चीज़ को प्रेजेंट करना है, ठीक है। सो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे अजम्पशन आ जाए, क्योंकि हम लोगों को क्या बोला है, अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट। तो जितने भी अदर फैक्टर्स है, कौन से, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ अ कंज्यूमर रिमेन्स कांस्टेंट, कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे हैं उसके अंदर, ठीक है। इनकम ऑफ अ कंज्यूमर रिमेन्स अनचेंज, कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। हम लोगों को ये अज्यूम करना है, क्योंकि ये लॉ हम लोगों को यही बोलता है कि अदर फैक्टर्स रिमेन्स अनचेंज, वही चीज़। सो नो एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग फ्यूचर प्राइस, कोई भी हम लोग एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे हैं कि फ्यूचर में प्राइस अप होगा कि डाउन होगा, हम लोगों को कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है। प्राइजेस ऑफ सब्सटीट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स रिमेन्स अनचेंज, ये भी इनका क्या है, प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का, उनका भी प्राइस क्या है, अनचेंज है, उनमें कोई चेंजेस नहीं आ रहे। सो वी हैव टू अज्यूम, क्योंकि हम लोगों को लॉ ऑफ डिमांड पढ़ना है, और लॉ ऑफ डिमांड में सिर्फ दो वेरिएबल्स ही है, डेट इज प्राइस एंड डिमांड, उनका ही रिलेशनशिप बता रहे हैं यहाँ पे। सो साइज ऑफ पॉपुलेशन हमारा एक और फैक्टर था उसके अंदर, साइज ऑफ पॉपुलेशन। आप लोगों ने देखा था कि साइज ऑफ पॉपुलेशन जैसे बढ़ती है वैसे लोगों की डिमांड भी बढ़ती है, लेकिन यहाँ पे कंट्री में पॉपुलेशन नहीं बढ़ रही है, तो साइज ऑफ पॉपुलेशन रिमेन्स अनचेंज, कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे। तो ये सारी बातों को हम लोगों को अज्यूम करके चलना है, और उसके बाद हम लोगों को रिलेशन बताना है प्राइस और डिमांड का। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक स्केड्यूल के थ्रू यहाँ पे बताया है मैंने। तो जैसे प्राइस, देखो यहाँ पे, अगर यहाँ पे मैंने लिया है प्राइस इन रुपीज़, और यहाँ पे लिया है मैंने डिमांड ऑफ अनियंस, जो वही वाला हम लोग एग्जाम्पल लेकर चलते हैं, ठीक है। सो इन केजीज हम लोगों ने लिया है। सो अगर प्राइस मार्केट में अनियन की 50 रुपये होती है, तो देखो डिमांड कितनी है, 1 kg, 1 किलो ही हम लोग डिमांड करें, क्योंकि मार्केट में प्राइस कितना हो गया, 50 रुपये किलो हो गया है। फिर अगर प्राइस कम हो जाती है तो
मेरी डिमांड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, 2 किलो लेऊंगी। अगर प्राइस और कम हो जाती है तो डिमांड क्या हो जाती है, 3 किलो। और अगर प्राइस और कम हो जाती है तो मेरी डिमांड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अगेन 20 से 10 रुपए हो गया कि 10 रुपए किलो अपना, तो मेरे मैं कितना डिमांड कर रही हूँ, मैं 5 किलो डिमांड कर रही हूँ अनियंस को। ठीक है, तो देखो यहाँ पे प्राइस जैसे कम हो रहा है और डिमांड क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। इसी वजह से तो हम लोग बोल रहे हैं कि प्राइस और डिमांड में क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप। देखो यहाँ पे प्रूव हो रहा है क्योंकि हम लोग यहाँ पे ये वाले फैक्टर्स को कुछ भी नहीं ले रहे हैं, सिर्फ दिमाग में डिमांड और प्राइस को ही लेकर चल रहे हैं। ओके, अभी इसी चीज को, ये टेबल को हम लोगों को ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के थ्रू भी एक्सप्लेन करना है, प्रूव करना है। ये स्टेटमेंट जो एल्फ्रेड मार्शल ने दी है उसी को हम लोगों को एग्जाम्पल लेके प्रूव करना है। सो यहाँ पे क्या आता है, देखो हम लोगों ने लिया है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हम लोगों ने लिया है डिमांड और वाई एक्सिस पे हम लोगों ने लिया है प्राइस। ओके, और यहाँ पे 0। तो मैंने यहाँ पे क्वांटिटी लिख दी है 1 2 3 4 5 और यहाँ पे मैंने प्राइस लिख दिया 10 20 30 40 50। ओके, तो यहाँ पे अभी आ जाते हैं हम लोग कि भाई 50 रुपये प्राइस थी तो डिमांड कितनी थी, 1 किलो। तो ये रही मेरी 50 रुपये प्राइस और डिमांड कितनी है, 1 किलो। तो यहाँ पे मैं कर दूँ क्रिएट, यस, तो ये हो गया। फिर 40 रुपये प्राइस हो गई तो डिमांड कितनी हो गई, 2 किलो। तो ये मेरा 40 और ये मेरी डिमांड 2 kg की, 2 kg। ठीक है, तो ये हम लोगों ने कर दिया। फिर 30 मेरी प्राइस हो गई तो डिमांड कितनी हो गई, ऑफ कोर्स 3 kg हो गई। फिर 20 हो गया तो मेरा डिमांड क्या हो गया, बढ़ गया। देखो प्राइस कम होने से मेरी डिमांड क्या हो जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो 10 हो गया तो मेरी डिमांड कितनी हो गई, 5 kg की हो गई। ठीक है, तो अभी हम लोगों को ये पॉइंट्स मिली, ये वाले पॉइंट्स पे हम लोगों ने देखा ना हमारी टेबल के अकॉर्डिंग। तो ये पॉइंट्स को क्या करेंगे, हम लोग जोड़ देंगे। क्या करेंगे, अपने जोड़ देंगे और हम लोगों को मिल जाएगा डी कर्व, जिसको बोलते हैं हम लोग ऐसे डी कर्व भी हम लोग बोल सकते हैं और हम लोग डिमांड कर्व भी बोल सकते हैं। अभी आप मुझे बताओ, ये डिमांड जो कर्व है, इससे ये कर्व है हमारा, दिस इज एक्चुअली द डिमांड कर्व शोइंग द रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड डिमांड। ये दोनों के बीच का रिलेशनशिप बता रहा है। और यहाँ पे जो डिमांड कर्व है वो कैसे जा रहा है, ऊपर के साइड जा रहा है कि नीचे के साइड जा रहा है, ऑफ कोर्स तो आपको स्टेट करना पड़ेगा क्योंकि हर ग्राफ का हम लोगों को एनालिसिस भी करना पड़ता है। सो डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, नीचे की तरफ जा रहा है ना। फिर आप क्या देखा आपने कि भाई दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है, तो प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ डिमांड के बीच में क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप है। ठीक है, हम लोग इसको एज अ नेगेटिव रिलेशन भी बोल सकते हैं, है ना। दिस इज एक्चुअली अवर डिमांड कर्व। ये जो लाइन बनाई ना मैंने, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिमांड कर्व। आगे चलकर आप देखोगे, सिर्फ मैं क्या करूंगी, इसको ऐसे प्रेजेंट करूंगी तो हम लोग बता सकते हैं कि भाई दिस इज अ डिमांड कर्व। मैं एक एक को इस तरीके से एक्सप्लेन नहीं करूंगी, सीधी एक लाइन बनाऊंगी डाउनवर्ड स्लोपिंग और हमको पता चल जाएगा कि भाई दैट इज एक्चुअली द डिमांड कर्व। ठीक है, फाइन। सो यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड में जैसे मैंने आपको बताया 5 चीजें। तो सबसे पहली चीज आपकी है डेफिनेशन, और डेफिनेशन एल्फ्रेड मार्शल, मतलब जिसने ये कंसेप्ट दिया है, जिसने ये प्रिंसिपल दिया है लॉ ऑफ डिमांड का, उसके अकॉर्डिंग भी आपको डिफाइन लिखनी पड़ेगी, वो भी इन्वर्टेड कॉमास में। इन्वर्टेड कॉमास में आपको ओपनिंग करना है और क्लोजिंग करना है। तो देखो अब प्रूव हो गया, ये चीज़ अपने ने स्केड्यूल के थ्रू भी देखा और अपने ने कर्व के थ्रू भी देखा, तो प्रूव हो गया ये चीज़। भाई क्या बोल रहा है, लॉ ऑफ डिमांड एक्सप्रेसेस इनवर्स रिलेशनशिप। तो भाई इनवर्स रिलेशनशिप है, एक डाउन हो रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है, ये चीज़ हो गई। फिर क्या बोल रहे हैं, प्राइस एंड डिमांड स्टेटिंग व्हेन अदर फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डिमांड रिमेन्स कांस्टेंट। यहाँ पे प्राइस के अलावा कोई भी फैक्टर लिया हम लोगों ने नहीं, सारे फैक्टर्स को क्या किया, अनचेंज कांस्टेंट रख दिया हम लोगों ने, वो भी कर दिया।
फिर देखो क्या हो रहा है, इफ अ प्राइस ऑफ अ गुड फॉल, अगर प्राइस कम हो रहा है तो डिमांड एक्सपांड्स, तो डिमांड क्या हो रही है, बढ़ रही है। डिमांड क्या हो रही है, पहले ये 50 से 40 हो गया तो मेरी डिमांड क्या हो गई, 1 से 2 kg हो गई, सो डिमांड एक्सपांड्स। इफ अ प्राइस ऑफ अ गुड राइजेस, अगर यहाँ पे देखो से फॉर एग्जांपल 10 से 20 रुपए हो गए प्राइस, तो मेरी डिमांड क्या हो गई, 5 पहले मैं मांग रही थी, 5 किलो मैं खरीद रही थी, अभी मैं कितना खरीदूंगी, 4 किलो खरीद। सो इफ अ प्राइस ऑफ अ गुड राइजेस, अगर बढ़ रही है प्राइस तो मेरी डिमांड क्या हो जा रही है, कम हो जा रही है। उसी चीज को, यही टेबल फॉर्म को, यही स्केड्यूल फॉर्म को हम लोगों ने ग्राफिकल प्रेजेंटेशन भी किया है। तो सबसे पहली चीज आपकी ये डेफिनेशन, उसके अंदर ही आप एल्फ्रेड मार्शल की भी डिफाइन बताओगे ये चीज, फिर आपको अजम्पशन लिखना पड़ेगा कि हम लोग ने क्या क्या अज्यूम किया है, फिर आपको डिमांड स्केड्यूल, डिमांड कर्व, तो ये 3 चीजें हुई यहाँ पे, अजम्पशन, डिमांड स्केड्यूल, डिमांड कर्व। डिमांड कर्व को आपको एनालिसिस करना पड़ेगा शॉर्ट में, ठीक है, और यहाँ पे आपको डिफाइन लिखनी पड़ेगी। तो टोटल कितनी चीजें हो गई, एक चीज यहाँ पे आ जाती है, दूसरी चीज ये कि भाई जिसने दिया उसको उसके अकॉर्डिंग क्या है लॉ ऑफ डिमांड, तीसरा आपका आ जाता है अजम्पशन, फोर्थ आपका आ जाता है स्केड्यूल, और पांचवा आ जाता है आपका कर्व। 5 पॉइंट्स के अंदर आपका आंसर खत्म। सबसे पहली पॉइंट डिफाइन, दूसरी पॉइंट प्रेजेंटेड बाय होम, तीसरे में हम अजम्पशंस लिख देंगे कि वी आर अज्यूमिंग दैट के अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट, फोर्थ में हम लोग उसी चीज़ को स्केड्यूल के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, और फिफ्थ में यही स्केड्यूल को हम लोग ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के थ्रू एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। तो ये 5 चीज़ें हुई, प्लस आपको यहाँ पे देखो ऐसे भी लिख सकते हो आप कि जब प्राइस 30 थी तो डिमांड कितनी थी, 3 kg। सो जब प्राइस बढ़ गई 30 से 50 हो गई तो डिमांड क्या हो गई, कंपैरेटिवली कम हो गई। दिख रहा है आपको, क्योंकि 50 रुपए जब थे आपके, 50 रुपए जब ऑनियन का प्राइस था तो आपकी डिमांड कितनी थी, 1 kg, ठीक है। तो इस साइड क्या हो रहा है आपका, सिंपली ये डिमांड यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हो रही है और यहाँ पे क्या हो रहा है, डिमांड एक्सपांड हो रही है। ओके, सो प्राइस अगर राइज होता है, फिर से एक चीज़, प्राइस अगर राइज होता है, प्राइस बढ़ता है किसी भी कमोडिटी का, तो डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और अगर प्राइस ऑफ कमोडिटी फॉल होता है तो डिमांड क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ओके, सो दैट्स इट about the law of demand. Very interesting, very easy answer and very important answer from the examination point of view. Okay, so that's it about law of demand. So thank you, have a nice day.